साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगता है चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। शायद समय रहते उनको पता चल गया और यही वजह है दोस्तों कि चुनाव आयोग हो या दिल्ली पुलिस, दोनों में से किसी ने नरमी नहीं दिखाई, बल्कि बड़ी बेरहमी से यह साफ कर दिया कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, आप चाहे कितने भी बड़े नेता हों, आपको छूट नहीं दी जाएगी। यह आज हुआ है दोस्तों, और इसीलिए यह वीडियो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी साजिशें दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही थी। आखिर क्यों दिल्ली पुलिस ने प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं को धर दबोचा। आखिर क्यों उनको संसद के बाहर जो कुछ कर रहे थे उस धरना प्रदर्शन को भी नहीं करने दिया। यह नॉर्मल नहीं है दोस्तों। यह नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि आप जान रहे हैं, जिस दिन से संसद का यह सत्र शुरू हुआ है, मॉनसून सत्र, तब से यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज लगता है कुछ और नियत थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये क्या करने वाले थे, इस गहरी साजिश को ही आज डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। चुनाव आयोग के लिए बड़ी सतर्कता का समय है। वो जितना बड़ा काम चुनाव आयोग इस समय कर रहा है, मैंने आपको एक बार दिखाया था दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आखिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को नहीं धर दबोचा होगा, हिरासत में लेकर छोड़ा गया, दूर जाकर छोड़ा गया। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि 15 अगस्त का पर्व, राष्ट्रीय पर्व बिल्कुल करीब है, तो मैंने एक नया गीत दोस्तों, मेरा देश मेरी जान, ये तैयार किया है HB मेलोडी पर। जैसा हमने आपसे वादा किया था, ये गीत अपलोड कर दिया गया है। इसे ज़रूर देखिए दोस्तों। ये गीत कैसा है, सुष्मिता जी की आवाज़ में है और हमने बहुत ही मेहनत के साथ इसे रिकॉर्ड भी किया है, इसे फिल्माया भी है। तो आपके एक एक कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। कैसा लिखा है, कैसा म्यूज़िक है, वीडियो कैसा है, संगीत कैसा है, एक एक चीज़ पर दोस्तों बताइएगा, ज़रूर देखिएगा। ये गीत आपको वास्तव में बहुत पसंद आएगा। आप लोगों के जो विचार हैं उसी के अनुरूप इसे तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पहली खबर देखिए, बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, इस पर पूरी की पूरी भीड़ टूट पड़ी। एम नूरुल हुदा, जो पहले कमेंट में दिखा रहा हूं, टूट पड़ी। उनके घर के बाहर गुस्साई भीड़ ने जूते और अंडे फेंक कर हमला किया, जूते की माला पहनाई, मारपीट की और पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब दूसरे विंडो में मैं आपको राहुल गांधी के ऊपर एक बयान सुनाता हूं, आप सुनिएगा, जिसमें वो सीधे सीधे खुलेआम चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप कितने भी सीनियर हो, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बख्शना नहीं जाएगा। और तीसरे विंडो में आप देखिए, आज 300 सांसद एक चुनाव आयोग से मिलने के लिए, 3 मेंबर से मिलने के लिए 300 सांसद जबरदस्ती घुसने को परेशान कर रहे थे। आप देखिए, बयान सुनिए और दोनों विंडो बड़े गौर से देखिए। क्या यही साजिश तो नहीं चल रही थी? सुनिए। The Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. देख रहे हैं ना, साफ साफ धमकी है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और 300 सांसद राज्यसभा, लोकसभा के मिला के घुस रहे हैं। ये संवैधानिक संस्था, ये डरा रहे हैं।
अब आप कहेंगे बांग्लादेश की बात क्यों कर रहा हूं मैं, उसका भी संदर्भ अभी दे दूंगा, लेकिन एक और टू विंडो बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ आप देखिए, तब समझ में आएगा दोस्तों। जब यहां पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, संविधान को कुचल करके रख दिया, अमेरिका के पास पाले पोसे हुए जो वहां के लोग हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता बना रखा है, जो अमेरिका के इशारों पर डीप स्टेट है, जो उन लोगों ने बेदखल कर दिया, और वही काम कांग्रेस पार्टी भारत में चाहती थी। अगला टू विंडो देखिए, देख रहे हैं सलमान खुर्शीद है, जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, भड़काने की कोशिश। इसी तरीके से मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता रहे, अभी भी हैं कांग्रेसी नेता, बांग्लादेश का जिक्र करके भारत में भी माहौल पैदा कर रहे हैं। यही बांग्लादेश में भी हुआ, यह हाल की घटना है, और इसीलिए चुनाव आयोग के खिलाफ यह गुस्सा भड़काया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। आज जो कुछ हुआ वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला है। और इनकी नौटंकी दूर नहीं हुई। मैं एक हल्का सा आपको दिखाते हुए आगे बढ़ता हूं। महुआ मोइत्रा, आप जानते हैं, दो विंडो दिखा रहा हूं, अचानक बेहोशी और तमाम चीजों के ड्रामे क्रिएट किए गए, सोशल मीडिया में चल रहा है। और देखिए पहले विंडो में वो इशारे कर रही हैं, मुझसे एक फ्लाइंग किस दे रही हैं एक तरीके से। यह है असलियत। लेकिन मैं सीरियस खबर पर लेकर आता हूं दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी कि ज्ञानेश कुमार को ही निपटा दो। आप देखिए, मैं इसके इकोसिस्टम का एक पत्रकार है नवीन कुमार, आप जानते हैं, खूब जहर उगलता है। क्या लिखा है सुना किसी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को जनता ने जूतों से पीटा है। यह गलत बात है, घोर निंदा। चप्पल पहनने वाली जनता जूतों से कैसे पीट सकती है? यह इशारा है, यह भड़काने की कोशिश है। मैं तो भाजपा वालों को कहूंगा कि देखिए किस तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनको डराने की धमकी दी जा रही है। आप जानते हैं, आज दोस्तों इस मामले में विपक्ष के सारे सांसदों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। क्यों निकाला भाई? चुनाव आयोग से तो मिलने की कई बार आपके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है। भारी संख्या में सांसदों ने, दिल्ली पुलिस देख रही थी भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, उनको रोकना पड़ा। और पता चला अखिलेश यादव उस बैरिकेड को भी फांद गए। दिखाना पड़ता है ना कि देखो हम लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ो टाइप से। बैरिकेड फांद गए। प्रियंका गांधी ताली बजा बजा करके पूरा माहौल बनाने में लगी हैं। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये जो बिहार में अभी राहुल गांधी तो यही बोल रहे थे ना, बड़े फर्जी वोटर हैं। अरे भाई, उसी फर्जी वोटर को दूर करने के लिए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया, इधर भी फंसे उधर भी फंसे, दोनों तरफ फंस गए। अब ये संसद के बहाने धरना प्रदर्शन में लग गए। मैं जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, इस बार चुनाव आयोग जरा सी भी ढील देने को तैयार नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब वही काम सुप्रीम कोर्ट ने इस बार राहुल को बख्शा नहीं। यह साफ कहा कि अगर आप भारतीय होते तो यह बात नहीं कहते। अब चुनाव आयोग ने भी जरा सा बख्शने के मूड में नहीं है। पहले मैं इनका पक्ष दिखाता हूं, फिर उधर का भी दिखाता हूं। अब देखिए राहुल गांधी क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। खुद मैदान में कूद गए। इनको लग रहा है माहौल तो बनाना ही पड़ेगा ना, माहौल बना रहे हैं। इसी तरीके से प्रियंका गांधी, आप पहले एक बयान सुनाता हूं राहुल गांधी का, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बात नहीं कर सकते, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। अब आप देखिए प्रियंका वाड्रा पूरा माहौल बना रही हैं, ताली बजा बजा करके लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। लोकतंत्र में ये सारी चीजें अच्छी हैं, चलती हैं, लेकिन आप कर किसके लिए रहे हैं? अरे भाई, वो सुनने के लिए तैयार है। इसी तरीके से अखिलेश यादव देखिए,
ये तो पूरा कूद फांदने में लग गए। अब जब ये खुद ये करेंगे तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये हाल है। और ये सब कब हो रहा है, इस बात को भी समझिए। ये क्यों कर रहे हैं आपके मन में सवाल है, गलत हो रहा है। आपके पास क्या तरीका नहीं और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, या तो आप बोल दीजिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, फिर आप कीजिए, वो नहीं करेंगे। अच्छा, मजे की बात देखिए, इन्होंने एक समय मांगा चुनाव आयोग से। जयराम रमेश जो इनके गुरु हैं राहुल गांधी के, उन्होंने समय मांगा कि हमें मिलने का वक्त दीजिए। चुनाव आयोग ने आज ही 12 बजे का मुलाकात का वक्त भी दे दिया। इन लोगों को कहा कि आप आइए, और पहले से ही 30 लोगों को बोला, 30 नेता आ सकते हैं। और कांग्रेस के ये सांसद जयराम रमेश को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग का ये लेटर देखिए। ये कहा कि आप आराम से आइए आयोग के सचिवालय में, और जो आप बात करेंगे कीजिए, जगह समय सब बता दिया। देखिए, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर डेटेड 10th August on the subject cited above and to state Commission has considered the request made therein and decided to give an appointment for an interaction at 12 p.m. Monday at Sukumar Sen Hall 7th floor निर्वाचन सदन अशोका रोड न्यू दिल्ली। पूरा लिखा हुआ है कि आप 12 बजे सोमवार को आ जाइए। Accordingly, it is requested that due to limitation of space, names of up to 30 persons along with vehicle numbers may kindly be intimated at the email। ये कहा कि भाई स्पेस नहीं है, 30 लोग आइए, जिनको भी आना है सब जानकारी दे दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी को भी तो जगह मिलनी चाहिए। 300 लोग पहुंच गए। भाई क्या बात करेंगे, तीनों बेंच अगर बैठ जाए तो 3 आदमी, आप हो हल्ला कर करके माहौल खराब करेंगे एक संवैधानिक संस्था में, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे 300 लोग। और तभी मैंने आपको बांग्लादेश की कहानी दिखाई दोस्तों। आपको मैं राहुल गांधी की धमकी दिखाता हूं, ऐसे नहीं कह रहा। ये 1 अगस्त को इन्होंने हम छोड़ेंगे नहीं चाहे वो रिटायर हो जाएं, ये चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या करेंगे, मार डालेंगे आप। खुलेआम धमकी। कोई लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, कोई चुनाव पर नहीं, न सुप्रीम कोर्ट पर, न चुनाव आयोग पर, न सीएजी पर, न सेना पर, किसी पर भरोसा नहीं। आपको मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, देख के होश उड़ जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूं आज ये करने क्या जा रहे थे, क्या कर डालते। आप देखिए ये क्या बयान देते हैं, जरा सुनिए। बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। ये धमकी सहज नहीं है दोस्तों, ये तालिबानियों जैसी धमकी है। अफगानिस्तान में ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, मार डालेंगे। ये क्या है धमकी? या तो आप, अच्छा ये ट्रीजन बोल रहे हैं। आप सोचिए, इनको किसी भी संस्था पे भरोसा नहीं है। इनको पता है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या चले गए तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसलिए ये कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप सोचिए एक एक लोगों का। ममता बनर्जी का आपको दिखाता हूं, आप भूल गए हो बीएलओस को, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, क्या धमकी दिया था, ध्यान है आपको? कि अरे चुनाव के समय चुनाव आयोग, उससे पहले कहां रहोगे, हम ही हैं, हमारा ही गुलामी करना है। सेंस बता रहा हूं, वो साफ कह रही हैं हमारे राज्य सरकार के अंडर में हो तुम, और उसके बाद क्या होगा वो भी मेरे अंडर में। खुलेआम धमकी। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। चुनाव आयोग को पहले से बोलना चाहिए कि 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगेगा, तभी होगा चुनाव, अब नहीं तो नहीं हो सकता। और आज मैंने आपको महुआ मोइत्रा का दिखाया ना, फुल नौटंकी।
सारे सांसद सब एकजुट हो गए, सारे दुश्मन एक साथ हो गए। अब तो खैर दुश्मन कहा, ये तो 2014 की बात थी कि एक मोदी से लड़ने के लिए सारे विपक्षी एक साथ हो गए। ये समझ गए इनको कुछ नहीं हो सकता। और आप देखिए, मैं आज की कहानी बताता हूं दोस्तों। आज इसीलिए ये शायद मंशा गलत थी, नीयत गलत थी और बहुत ही खौफनाक साजिश थी कि दिल्ली पुलिस ने जरा भी कोताही नहीं बरती। जितने भी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, संजय राउत, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, जितने भी हैं सबको हिरासत में ले लिया। इनको बाकायदा बस से ले जाया गया, सेंट्रल दिल्ली के बाहर जाकर छोड़ा गया। और दिल्ली पुलिस ने साफ कहा दोस्तों कि चुनाव आयोग ने आपको समय दिया था, 30 नेताओं को समय दिया, आप जाइए मिलिए, लेकिन आप तो हंगामा करने लगे, आप शोर शराबा करने लगे, मिलने तक नहीं गए। और इस बात पर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो साफ साफ बता रहे हैं कि भाई 150 लोग चेयरमैन कमिश्नर के रूम में जाकर करेंगे क्या, घुसकर करेंगे क्या? उनके मन में भी सवाल है, लेकिन इस बात को खुलकर बोलना चाहिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, क्या वही करने का इरादा है? आप करेंगे? बयान सुनिए। गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो है वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं, हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। इससे इतनी बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इरादा नेक नहीं है। यह बात दिल्ली पुलिस भी समझ गई, चुनाव आयोग भी समझ गया। लेकिन इस बार एक और बड़ी बात है, चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। एक नया नोटिस भेज दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, इस बार चुनाव आयोग ने शकुन रानी नाम की महिला को लेकर के नोटिस भेजा है राहुल गांधी को। उन्होंने नाम दिखाया, ये कहा कि इनके फर्जी वोटर आईडी हैं, तमाम चीजें, वोट चोरी का मामला लगाया कि इन्होंने 2-2 बार वोट दिया है। आप देख रहे हैं, शकुन रानी नामक महिला ने 2 बार मतदान किया और यह दावा किया कि वो चुनाव आयोग के डेटा को ही शेयर कर रहे हैं। आप इस फोटो को देखिए जो नोटिस भेजा गया है, और आप देखिए इसमें जो लेफ्ट राइट साइड में जो 2 सिग्नेचर है ना दोस्तों, 2 टिक का निशान है, बड़े गौर से देखिए। इसी में सारा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि ये फ्रॉड है। जो ये 2 पिक्चर दिखाया गया है, जो 2 टिक के निशान है। अब चुनाव आयोग ने क्या कहा ये समझिए। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उनके कार्यालय ने राहुल गांधी के इन आरोपों की शुरुआती तौर पर जांच की है। पता चला है कि राहुल गांधी की ओर से प्रेजेंटेशन में दिखाए गए जो टिक मार्क हैं, जो अभी मैंने कहा, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। शकुन रानी ने 1 ही बार मतदान किया है, 2 बार नहीं है। अब चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी से कि जरा वो दस्तावेज उपलब्ध कराइए कि जब चुनाव आयोग में 1 ही बार टिक है तो ये दूसरी बार किया किसने। यानी यहां बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बात आप समझ जाइए। और चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है राहुल गांधी को, नोटिस जो भेजा गया है, कि आपने किस आधार पर यह दावा किया, आपके पास कौन सा पुख्ता दस्तावेज है। एकदम क्लियर कट, या तो सबूत दीजिए या माफी मांगिए। अब राहुल गांधी असली माफी वीर भी बनेंगे, क्योंकि फ्रॉड दिया है। वो शपथ पत्र पे तो साइन ही नहीं कर रहे हैं, भाग गए, बुलाया मिलने के लिए गए नहीं। इस बार बोला चुनाव आयोग ने 30 लोगों के साथ आ जाइए, तब भी नहीं गए, 300 के साथ जाएंगे। उनको लग रहा है कि भीड़ में हम बच जाएंगे। अरे भाई, चुनाव आयोग आप पे कार्रवाई करने को बिल्कुल तत्पर है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों,
बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा भी दाखिल किया है और ये कहा है कि किसी भी एलिजिबल जो मतदाता है उसका नाम हटेगा नहीं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हमने तो पूरी की पूरी प्रारूप को प्रकाशित कर दिया है। अब भी बहुत लंबा समय है, 1 सितंबर तक अंतिम तिथि है। और साथ ही चुनाव आयोग ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी दलील दी है कि ये जो एडीआर है उसने जिस तरीके से गलत फैक्ट सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन है एडीआर, इसकी याचिका तो खारिज हो, साथ ही साथ इस पर जुर्माना भी ठोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इस पर सुनवाई है और आप इंतजार कीजिए, क्योंकि जब ये सुनवाई होगी 13 अगस्त को, तब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी भी होना है। मगर जो कुछ चल रहा है दोस्तों वो ठीक नहीं है। आप विरोध कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपनी संस्थाओं को बदनाम मत कीजिए, साजिश मत रचिए। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे देश में अराजकता पैदा हो। इस समय ये देश अमेरिका जैसे एक बड़े ताकतवर देश के सबसे बड़बोले राष्ट्रपति से टकरा रहा है। कम से कम देश का साथ दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, आपसे फिर से निवेदन है कि मैंने जैसा आपसे वादा किया था 15 अगस्त को लेकर मेरा देश मेरी जान ये गीत अपलोड किया है, मैंने लिखा है, सुष्मिता जी ने इसे अपना स्वर दिया है। ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।